हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 16 जिसका नाम है हिंदी की बयार, जो कि एक डायरी है, उसे पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को अंत तक देखें। तो बच्चों, अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कई देशों में प्रतिवर्ष हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन होता है। इसके विजेता विदेशी छात्र और अध्यापक भारत भ्रमण के लिए आते हैं। 2008 में क्रोएशिया, रोमानिया, ब्रिटेन और रूस आदि देशों के विजेता विद्यार्थी और एक शिक्षक भारत भ्रमण के लिए भारत आए। एक भारतीय पत्रकार ने पूरी यात्रा का विवरण डायरी के रूप में कलमबद्ध किया। उन्होंने भारत के किन किन स्थानों का भ्रमण किया, किन किन लोगों से मिले, सब कुछ डायरी में लिखा। अब बच्चों, मैं आपको यह बताती हूँ कि 11 अगस्त 2008 के दिन बच्चों ने क्या किया। विश्व के कई देशों में प्रतिवर्ष हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता के सभी विजेता भारत भ्रमण के लिए आते हैं। 2008 के विजेता विदेशी विद्यार्थियों में से क्रोएशिया, रोमानिया, रूस आदि देशों के 11 विद्यार्थी एवं एक शिक्षिका भारत भ्रमण के लिए आए। उन्होंने अपना कार्यक्रम नोएडा स्थित हिंदी सॉफ्टवेयर कंपनी सीडैक से शुरू किया। यहाँ विद्यार्थियों ने अनेक सॉफ्टवेयर जैसे यूनिकोड, लीला एवं श्रुत लेखन आदि में गहरी दिलचस्पी दिखाई। 12 अगस्त 2008 यह दल 3 गाड़ियों में सवार होकर ताज नगरी आगरा के दीदार करने निकला। रास्ते पर कभी तेज बौछारें तो कभी रिमझिम रिमझिम वर्षा होती रही। ताजमहल को देखने की उत्कंठा और बलवती होती जा रही थी। इस भव्य इमारत को इतने करीब से देखकर विद्यार्थियों का दल आश्चर्यचकित हो गया। शाम को विद्यार्थी आगरा विश्वविद्यालय में आयोजित कवि सम्मेलन में पहुँचे, जहाँ भारतीय परंपरा के अनुसार रोली चावल के तिलक और पुष्पगुच्छ से इनका स्वागत किया गया। फिर कवियों की महफिल ऐसी सजी कि विद्यार्थी भाव विभोर हो उठे। 13 अगस्त 2008 दोपहर तक विद्यार्थियों ने आगरा की कुंज गलियों और आधुनिक बाज़ारों में शॉपिंग का आनंद लिया। उसके बाद वे सब सिकंदरा देखने के लिए चले गए। यह भवन भी अद्भुत अतीत की मिसाल है। मुख्य मकबरे में खड़े होकर प्रतिध्वनि करना विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक लंबी यात्रा करके वे देर रात तक दिल्ली वापस आ गए। 14 अगस्त 2008 इस दिन विद्यार्थियों ने जनपद स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय देखा, जहां पर भारत के समृद्ध अतीत की उत्कृष्ट कलाकृतियां, मूर्तियां और अन्य विविध आयामी अवशेषों को देखकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। फिर ललित कला अकादमी में प्रख्यात साहित्यकार अशोक वाजपेयी से 2 घंटे तक भाषा, भारतीय संस्कृति, यूरोप और भारत के बीच रिश्तों का इतिहास जैसे विषयों के तमाम पहलुओं पर विचार विनिमय हुआ। 15 अगस्त 2008 इस दिन विद्यार्थियों को सुबह होते ही हरिद्वार की लंबी यात्रा पर जाना था। नियत समय पर 6 बजे हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया। थोड़े से विश्राम के बाद ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। राम झूला पार कर पतित पावनी गंगा के उस पार संगीत में गंगा आरती में शामिल हुए। 16 अगस्त 2008 इस दिन विद्यार्थियों ने देहरादून के लिए प्रस्थान किया। उत्तराखंड के राज्यपाल के आवास पर परंपरागत रूप से विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। महामहिम ने विद्यार्थियों के भ्रमण का औचित्य जान लेने के बाद
स्वयं भी एक कविता सुनाई। कविता सुनकर उपस्थित गणमान्य समुदाय गदगद हो उठा। 2 दिन की यात्रा के बाद विद्यार्थी दिल्ली पहुँचे। उन्हें सुबह 6 बजे शताब्दी एक्सप्रेस से लखनऊ जाना था। 17 अगस्त 2008 लखनऊ पहुंचकर भोजन उपरांत तहजीब और अदब की नगरी के दीदार करने निकल पड़े। 18 अगस्त 2008 इस दिन विद्यार्थियों ने छोटा और बड़ा इमामबाड़ा देखा, जिसका जर्जर वाह्य एवं प्रांतर भाग उसके समृद्ध अतीत की गाथा सी कहता प्रतीत हो रहा था। नमाज अदा करने के लिए बना विशाल परिसर, चित्रकारी और पत्थरों पर नक्काशी आज भी देखते ही बनती है। 19 अगस्त 2008 सुबह दिल्ली पहुंचकर कुछ समय होटल में विश्राम कर विदेशी विद्यार्थियों का यह दल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष एवं ख्याति लब्ध साहित्यकारों के साथ व्यापक विचार विनिमय में शामिल हुआ। इसके बाद परिषद द्वारा आयोजित विशेष भोज में शामिल होकर सभी ने हिंदी भवन की ओर प्रस्थान किया, जहां इन विद्यार्थियों का सम्मान समारोह होना था। इस समारोह में सूरीनाम नाम के राजदूत महामहिम श्री के बद्रीनाथ मुख्य अतिथि थे। विद्यार्थियों को विद्वानों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विदेशी विद्यार्थियों के साथ साथ भारत के मेधावी छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता 2008 में चयनित यूरोप से आए हिंदी के विद्यार्थियों के भारत भ्रमण का यह 10 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।